यूपी विधानसभा में कल जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई तो योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में अखिलेश यादव की गर्मी उतार दी। हार से बौखलाए अखिलेश हद से बाहर हो रहे थे, मगर योगी ने उन्हें हद में रहने की सलाह दी। देखिए कैसे यूपी विधानसभा में योगी बनाम अखिलेश के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। अपने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है, कोई बात है। लब देखिए, लहजा देखिए, अंदाज देखिए और आगाज देखिए। ये हैं जनाब पूर्व मुख्यमंत्री। जी हां, ये अखिलेश यादव ही हैं जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री को इस लहजे में जवाब दे रहे हैं। उनकी पूरी टीम, जी हां, सदन में मौजूद पूरी पार्टी ताली बजा रही है, शोर मचा रही है। आखिर ये मामला क्या था? डिप्टी सीएम ने कहा क्या था? आखिर किस बात पर चिढ़ गए सैफई के टीपू सुल्तान? दरअसल सरकार का पक्ष रखते हुए केशव मौर्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कुछ इस तरह विकास कार्य का बखान करते हैं जैसे उन्होंने सैफई की जमीन बेचकर सबका निर्माण कराया हो। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। जी हां, यही वो बात थी जिस पर अखिलेश तिलमिला उठे। इस कदर तिलमिलाए कि सदन का सम्मान, सदन की गरिमा सब भूल गए। ये लहजा किसी पूर्व सीएम को शोभा देता है क्या? मगर अखिलेश आवेश में सब भूल गए। सरकार पार्टी से परे होती है जनाब, हमारी और तुम्हारी सरकार नहीं होती। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष को सबको सदन की गरिमा का एहसास कराना पड़ा। कड़वी बात है, कहिए तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात। आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए। अंत में दखल सीएम योगी को देनी पड़ी। योगी ने सबको मर्यादा में रहने की सलाह दी, गलत शब्दों से परहेज करने की सलाह दी। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को सही ढंग से नसीहत दी। सच्चाई यह है कि अखिलेश अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। उन्हें उम्मीद थी कि वो जीतने वाले हैं, मगर यूपी की जनता ने फिर योगी पर भरोसा दिखाया। योगी ने अखिलेश के शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने की बात की। नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें
अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना, भाई हमें जो स्वीकार करना हो वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा, फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है। आइए अब अखिलेश यादव का एजेंडा समझ लीजिए। अखिलेश यादव सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी इसी तरह एक्टिव हैं। जो कपिल सिब्बल कांग्रेस के ना हुए वो अब अखिलेश के अपने हैं। विधानसभा में डिप्टी सीएम पर गरजते अखिलेश राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेज रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। अखिलेश उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। सिब्बल समाजवादी पार्टी से करीबी पर भी बोले और कांग्रेस से बनी दूरी पर भी बोले। यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। As an independent, I'll be going to the Rajya Sabha after scrutiny and everything is in order. I am deeply, deeply grateful to Akhilesh ji. I also wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me. 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मगर सिब्बल की समाजवादी पार्टी से इस करीबी का राज भी समझ लीजिए। कांग्रेस से सिब्बल हाशिए पर डाले जा चुके थे। उदयपुर के चिंतन शिविर में भी नहीं बुलाए गए। एहसास तो हो गया था सिब्बल साहब को सियासी कहानी बदल गई है, लिहाजा उन्होंने अपना रास्ता बदला। शुरुआत आजम खान के आखिरी केस की आखिरी जमानत से हुई। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की कवायद समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि उनको सीटों का गठबंधन करके उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। वो उनका हक भी है और जिस पार्टी से भी वो जाएंगे तो पार्टी के लिए भी बाईस इज्जत रहेंगे। वो इस कदर मोहतरम शख्सियत हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं और शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी उनके होने से तो मुझे होगी। यही प्रयास भी है कि उनको कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर आपसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत नाराजगी है अगर अखिलेश यादव नहीं उसको दूर करने का नहीं मैं नाराजगी की हैसियत में हूँ ही नहीं। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को क्यों राज्यसभा भेजा, इसका राज इस बयान में ही छिपा है। आजम खान नाराज हैं, अब ये छिपी बात नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश में कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जा रहा है। एक साथ वकील और पार्टी को डिफेंड करने वाला नेता दोनों मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में अब अच्छी तरह जाते हो, जहां सौदा पटा वहीं सपा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के बूथ से लेकर के गांव तक के शहर के सभी आम जनमानस के हित के लिए ऐसे साथियों पर चिंता करती है, ऐसे साथियों को आगे बढ़ाती है जो देश और प्रदेश हित में काम करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडे माफियाओं जो समाज विरोधी कृत्य हैं सबका अगर कहीं एक साथ ढूंढना है तो आप सपा में चले जाएं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में भी आजम खान के पक्ष में पैरवी की, उनके साथ पूरी सहानुभूति दिखाई। ये कोशिश संदेश दूर तक पहुंचाने की थी। मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे, शायद
पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पर नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए। और ये लगे नहीं, लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। मगर सवाल तो चाचा शिवपाल का है। शिवपाल यादव आजम खान को रिसीव करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। आजम खान अखिलेश के लोगों से नहीं मिले, मगर शिवपाल से मिलकर मैसेज दे दिया था। अब उन्होंने विधानसभा में अपनी सीट बदलने की अर्जी दे दी है। जीत कराए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, मगर बैठना कहीं और चाहते हैं। हवाला दे रहे हैं सीनियरिटी का। देखिए, हम तो कहेंगे थोड़ा सा चापलूसी से बचना चाहिए, और परिवार को, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के चले होते तो सरकार में होते। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए 2024 की। क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी? ओम प्रकाश राजभर ने बात कही है, तो उनको पूछ लेना, उनको समझा देना। तो मैंने पत्र लिखा है अध्यक्ष जी को, तो अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है पक्ष विपक्ष को संरक्षण देने की जिम्मेदारी है। वजह क्या है शिवपाल जी, वजह क्या है? आपने सीट बदलने के क्यों लिखा? आजम साहब, या तो आप दोनों को अगल बगल होना चाहिए था, लेकिन आप दोनों अगल बगल नहीं है। क्या एक वजह ये भी है? देखिए, हम सीनियर हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम तो बर्मा में सीनियर भी हैं, तो मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, इसलिए मैंने अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं आप कोई और सीट चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष वाली सीट मिल जाती है आपको। नेता प्रतिपक्ष वाली सीट चाह रहे थे, ये भी कुछ लोग नहीं, ये नहीं, मेरे मन में कोई नहीं था। समाजवादी पार्टी में खेल खराब हो चुका है, ये सबको मालूम हो रहा है। अखिलेश जितना मैनेज करने की कोशिश करते, बिखराव उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुश्किल तो यह है कि कहीं ये बिखराव घर तक ना पहुंचे। एक टिकट पत्नी डिंपल का है। चर्चा है कि वो टिकट जयंत चौधरी के टिकट से टकरा रहा है। अखिलेश जयंत को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।